दोस्तों, आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं या फिर उस पर वर्क कर रहे होंगे, बिजनेस का ग्रोथ इस बात पे डिपेंड करता है कि बिजनेस का लीडर कौन है। लीडर मतलब अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ग्रो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ही अपने बिजनेस के लीडर होंगे। सिचुएशन ये है कि आपका माइंडसेट यहाँ पर किस टाइप का डेवलप है, किस टाइप की प्रोग्रामिंग हुई है आपके माइंडसेट पे, वही आपके बिजनेस पे रिजल्ट लाएगा, वही आपके बिजनेस को ग्रो करेगा। सिचुएशन यहाँ पर यह भी रहता है कि जब आप बिजनेस पे स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ग्रो करना चाहते हैं तो आपको 1000 बार इस टाइप का फीलिंग आएगा कि भाई मैं कहां पर फंस गया हूं, मेरे को कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, क्लाइंट मेरे पास नहीं आ रहे हैं, कैसे प्रोसेस होगा, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करूंगा। देखा जाए तो एन नंबर्स ऑफ आपके पास क्यूरीज आ सकती है अपने बिजनेस को स्टार्ट एंड ग्रो करने के लिए। यहीं पर आपका खेल होता है कि आप अपने बिजनेस को कैसे सस्टेन कर पाते हैं, और एक बार अपने बिजनेस को आपने सस्टेन कर लिए तभी आपको यहाँ पर ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास हो सकता है कि मैं अपने बिजनेस को सस्टेन कैसे करूंगा। तो सिंपल सा बात यहाँ पर यह है कि ये ह्यूमन का टेंडेंसी होता है, ह्यूमन नेचर होता है कि आप जो भी वर्क स्टार्ट करते हैं या फिर ग्रो करना चाहते हैं अपने लाइफ या अपने बिजनेस पे, तो आपके पास क्यूरीज बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे डाउट्स आएंगे। सिंपल शब्दों में हम आपको बताएं अपना एक्सपीरियंस, तो हमको भी लगता है कि हम अपने YouTube चैनल पे काम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी पे वीडियोस बना रहे हैं, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने पे, स्ट्रेटेजी पे काम करने के लिए। एंड हमारे सिर्फ अभी 2000 के सब्सक्राइबर है और हमको वीडियो पे 20 से 30 व्यूज बस आ रहा है, हमारा भी डिमोटिवेशन होता है। लेकिन हमको पता है कि हम यहाँ पर अगर सस्टेन कर गए, कंसिस्टेंसी बनाकर वर्क कर गए, तो आने वाले टाइम पे हमको जबरदस्त यहाँ पर ग्रोथ मिलेगा। बात आपके बिजनेस का नहीं है, बात YouTube चैनल का नहीं है, बात यह है कि जो भी वर्क या जो भी टास्क आप लेते हैं उसको आप कैसे कंप्लीट करते हैं, और एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपके वर्क एंड टास्क पे आपको जबरदस्त तरीके से ग्रोथ मिलेगा। इसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर 3 हैक्स आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे सस्टेन रहकर अपने बिजनेस या फिर जो भी वर्क या टास्क आपने लिया उस पर कैसे वर्क करना है। 2 पॉइंट पे चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट रहेगा आपको 3 हैक्स के बारे पे, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। पहला हैक्स तो आपको पता होगा, लेकिन जो बाकी के 2 हैक्स बताने वाला हूं वो आपके लिए टोटली न्यू है, और जो तीसरा हैक्स है वो थोड़ा कॉमेडी टाइप का रहेगा। और ये तीसरा हैक्स हम लोग आपको बताएंगे, उसका हम लोग खुद पर्सनली यूज करते हैं, हमको यहाँ से आपको रिजल्ट मिला है, तो आपको यहाँ से डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तीसरा हैक्स को जरूर देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर आपका स्ट्रेटेजी होगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा एक्शन स्टेप के बारे पे, जैसा कि ज्यादातर वीडियोस पे हमारा होता है। बहुत ही अच्छे ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। आपको 3 हैक्स पता चलेंगे कि आपको अपने बिजनेस पे कैसे सस्टेन करना है, कैसे अपने बिजनेस पे लंबे टाइम तक वर्क करेंगे तो आपको यहाँ पर ग्रोथ डेफिनेटली मिलने वाला है। ये 3 हैक्स का यूज आपको करना चाहिए। लास्ट तक बने रहिए दोस्तों इस वीडियो पे, फिर बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो पे आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए अपडेट है कि आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यहाँ कुछ बिजनेस लर्निंग हो गया, मोटिवेशन हो गया या न्यू वीडियोस के अपडेट वगैरह हो गया, हमारे लिए इजी रहता है शेयर करना, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए। देखिए दोस्तों, 3 हैक्स के बारे पे बताऊं कि आपको अपने बिजनेस या फिर पर्सनल लाइफ पे ग्रोथ पाना है, तो सबसे पहला हैक्स यहाँ पर आपका आता है बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर चीज को लगातार करते रहना। पर्टिकुलर चीज को लगातार आप करते रहेंगे तो एक टाइम के बाद यहाँ पर ग्रोथ मिलेगा। लेकिन इसमें यहाँ पर आपका एक इशू है। इशू क्या चीज है उसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लेते हैं आप अपना रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस स्टार्ट किए हैं और बोलते हैं कि मैं अपने पोटेंशियल क्लाइंट को कोल्ड ईमेल के थ्रू अपने सर्विस के बारे पे पिच करूंगा, जहां पर मैं उनको मीटिंग पे बुला के क्लोज करूंगा। आप इस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। जब आप कोल्ड ईमेल सेंड करना स्टार्ट करते हैं और 50 कोल्ड ईमेल सेंड कर देते हैं और देखते हैं कि 50 कोल्ड ईमेल से भी आपको एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया है और कोई भी आपको यहाँ पर रिप्लाई नहीं किया है, तो स्वाभाविक सी बात है आप यहाँ पर डिमोटिवेट जरूर होंगे। लेकिन आपको यह पता चल गया है कि मैं अगर 50 ईमेल भेजा हूं, इससे मेरे को कोई भी रिस्पॉन्स या रिप्लाई नहीं आया है, तो मेरा जो 51 नंबर का ईमेल रहेगा उस पे मैं क्या मैनिपुलेट करूं, क्या चीज उसमें मैं करेक्ट करूं, क्या चीज उसमें मैं ऐसा राइट करूं कि सामने वाला मेरे को रिप्लाई करे।
तो जब आप इस टाइप के स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे और 51 नंबर का जब आप ईमेल भेजेंगे तो इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आपको यहाँ से रिप्लाई आएगा और सामने वाला आपके साथ मीटिंग पे आएगा। आपको बस यहाँ पर अपना क्रिएटिविटी लगाना है कि मैं अब जो नेक्स्ट टास्क करूंगा उस पर मुझे क्या चीज इंप्रूवमेंट करना है, जो मेरे प्रीवियस टास्क मेरे को रिजल्ट नहीं मिला है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे कि मैं 50 ईमेल भेजा, कोई भी रिप्लाई नहीं आया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो लोग यहाँ पर गिव अप कर देंगे और बोलेंगे कि भाई ये बिजनेस अपने लिए नहीं हो पाएगा। हम लोग क्या करते हैं, दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरा बिजनेस करेंगे। लेकिन वहां पर आपका सबसे बड़ा लॉस ये है कि जब आप दूसरे तरफ शिफ्ट होंगे, चाहे वो आपका जॉब हो या अदर बिजनेस के बारे पे हो, वहां पर आपको जीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस वाले पॉइंट पे कम से कम आपके पास 50 ईमेल का तो एक्सपीरियंस है कि भाई ये चीज मेरा काम नहीं कर रहा है, तो 51 नंबर पे मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब दूसरे पॉइंट पे आप जाएंगे तो वहां तो फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपने जो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट किया तुरंत से आपको उस पर रिजल्ट मिल जाए, वहां पर भी आपको थोड़ा हार्ड वर्क करने की जरूरत पड़ सकती है। सिंपल बात यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंसी बनाकर अपना क्रिएटिविटी को यूज करके वर्क करना पड़ेगा। दूसरा हैक है स्पेंड टाइम विथ अ मोटिवेटर। आप बोल रहे हैं कि मैं लगातार कंसिस्टेंट हूं और बहुत सारे मैंने स्ट्रेटेजी कर लिए हैं, मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, अब मैं क्या करूं। तो आपका दूसरा हैक यहाँ पर आता है कि आप कोई मोटिवेटर के साथ टाइम स्पेंड करिए। मोटिवेटर का मतलब क्या हो गया कि ऐसा पर्सन जिसके साथ आप सिर्फ बात करते हैं तो उससे सही आपको मोटिवेशन मिल जाता है। तो इस टाइप के पर्सन के साथ आपको अपना टाइम स्पेंड करना है। कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप उनके बुक्स रीड कर सकते हैं, वीडियोस रीड कर सकते हैं, आर्टिकल रीड कर सकते हैं अगर ये पर्सन ऑनलाइन अवेलेबल है। तो अगर ये पर्सन ऑफलाइन अवेलेबल है तो आप क्या कर सकते हैं, उनको लंच पे ले जा सकते हैं, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टूर वगैरह कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, उनके साथ फोन पे बात कर सकते हैं। बहुत सारे स्ट्रेटेजी है। डिपेंड ये करता है कि आपको जो पर्सन मोटिवेट कर रहा है, मतलब सिर्फ आप सामने वाले से बात बस कर रहे हैं, उसी से आपको मोटिवेशन आ रहा है, तो उस पर्सन के साथ आप कैसे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। तो इस हिसाब से देखिए आपको मोटिवेट कौन करता है। सिचुएशन यहाँ पर यह है कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो आपके चारों तरफ ऐसे लोग होंगे जो आपको कंटिन्यूअसली डिमोटिवेट करते होंगे। तो यहाँ पर आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा पर्सन मेरे लिए बेनिफिट है, जो मेरे को मोटिवेट करता है अपने काम को करने के लिए। मोटिवेशन का मतलब यह नहीं कि आपको सिंपल सा टिप्स बता दिया और मोटिवेट कर दिया। मोटिवेशन का मतलब यह है कि लॉन्ग टाइम तक आपके साथ बने रहे और आपको बेनिफिट करा के यहाँ पर दे और थोड़ा जेन्युइन टाइप का यहाँ पर काम करे। तो स्पेंड विथ टाइम अ मोटिवेटर। थर्ड पॉइंट आता है आपका एसटी हैक। एसटी हैक को हम लोग खुद पर्सनली यूज करते हैं और हमको यहाँ से रिजल्ट भी मिलता है। क्या रिजल्ट मिलता है और कैसे यूज करते हैं इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार हम लोग भी अपने आप को लगता है कि हम लोग स्टक हो चुके हैं कि भाई इतने लंबे लंबे वीडियोस बना रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहा है, क्लाइंट को रीच आउट कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, बहुत सारे सिचुएशन रहता है। लेकिन हमारा फोकस है कि हमको यहाँ पर कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि हमको भी पता है कि कोई भी काम को अगर मैं कंसिस्टेंट करूंगा तो रिजल्ट मेरे को आने वाले टाइम पे मिलेगा ही। लेकिन मैं अगर पर्टिकुलर चीज पे स्टक हो गया हूं, फंस गया हूं, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर का मतलब क्या हुआ, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मान लिया जाए हम लोगों ने एफर्ट लगाया, टाइम लगाया, रिसोर्सेस लगाया, बहुत सारी चीजों पे टेस्ट एंड ट्राई किए, फिर भी हमको रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट नहीं मिला तो उससे हमको लगा कि भाई अब तो बहुत हो चुका, अब मुझे यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए, अब मेरे से ये पर्टिकुलर काम नहीं हो पाएगा। जहां पर इस टाइप का फीलिंग आता है वहां पर हम लोग समझ जाते हैं कि भाई अब ये हम लोग को फ्रस्ट्रेशन की ओर ले जाने वाला है। इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं। सोना मतलब इसको मैं लेता हूँ स्लीपिंग टाइम। तो ये जो एसटी हो गया वो आपका हो गया स्लीपिंग टाइम। स्लीपिंग टाइम का मतलब ये हो गया कि आप 2 से 3 घंटा आराम करते हैं, वो भी गहरी नींद में। गहरी नींद में आराम करेंगे, इससे आपका बॉडी रिलैक्स रहेगा, माइंड रिलैक्स रहेगा। बॉडी और माइंड रिलैक्स रहेगा तो जब आप सो के उठेंगे उस समय आपके पास कुछ ऐसा थॉट आएगा जो आपको लगेगा कि भाई हाँ मुझे इस पे वर्क करना चाहिए। और जब आप इस पे वर्क करेंगे तो जहां पर आपको बहुत सारे चीजें इंप्लीमेंट करने के बावजूद रिजल्ट नहीं मिल रही थी, तो आप इस पे वर्क करते टाइम आपको लगेगा कि हाँ भाई मुझे इससे रिजल्ट मिल सकता है, और सिचुएशन ज्यादा है कि इससे आपको रिजल्ट यहाँ पर मिल भी जाए। आपको क्या करना पड़ेगा,
थोड़ा अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स करना पड़ेगा। इसको सिंपल शब्दों में बताऊं तो यहाँ पर आप तालाब का एग्जांपल ले सकते हैं। तालाब मतलब पौंड वगैरह हो गया। तालाब का पानी अगर स्टेबल है तो उसका जो तली रहता है वो आपको इजीली तरीके से दिख जाता है, लेकिन तालाब का पानी पे अगर आप एक पत्थर डाल देते हैं जिससे पानी पे लहर वगैरह आ जाता है तो उसका जो ग्राउंड लेवल है, जो उसका तली है, उसको आप नहीं देख पाएंगे। सिमिलरली अगर आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही है तो आपका जो नेक्स्ट क्रिएटिविटी है वो आपके पास आ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा माइंड को रिलैक्स देते हैं, थोड़ा डीपली गहरी नींद में जाते हैं और यहाँ पर आपका बॉडी भी रिलैक्स रहता है, तब जब आप अपना नींद पूरा करके उठेंगे तभी यहाँ पर आपको थोड़ा क्रिएटिविटी टाइप का एक थॉट आएगा, उस थॉट पे आप काम करेंगे, तब यहाँ पर आपको थोड़ा मोटिवेशन भी फील होगा, प्लस आपको रिजल्ट भी आने के चांसेस रहेंगे। फिर से जो आपका साइकिल रहेगा, एफर्ट लगाना, टाइम लगाना, रिसोर्सेस लगाना, टेस्ट एंड ट्राई करना, फिर से आप इस साइकिल को स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे ये साइकिल को रिपीट करेंगे तो पर्टिकुलर चीज पे आप कंसिस्टेंट होकर वर्क कर पाएंगे। अब आता है दोस्तों आपके लिए एक्शन स्टेप। एक्शन स्टेप है कि जो ये 3 हैक्स आपको बताया गया है उस पे आप काम करिए। रिजल्ट आपको अपने एफर्ट एंड टाइम के अकॉर्डिंग समय आने पर जरूर मिलेगा। स्टार्ट एंड ग्रो करिए अपना रिक्रूटमेंट एजेंसी का बिजनेस। थोड़ा हमको कंसिस्टेंसी बनाकर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, हम लोग आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।